हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और अब तो आपका एग्जाम बिल्कुल पास आने को है और आपकी तैयारी भी बहुत जोरों शोरों से चल रही होगी। तो ये वीडियो है जिसमें आपको प्रीवियस ईयर के सारे सीटेट के क्वेश्चंस मिलेंगे। और ये तो आपको मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को पढ़ना कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। First question is the main characteristics of basic instincts of that which is found। मूल प्रवृत्ति की एक प्रमुख विशेषता है जो कि पाई जाती है। थोड़ा सा पहले हम मूल प्रवृत्ति के बारे में समझ लेते हैं। तो मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत मिस्टर मैकडूगल ने दिया है और उन्होंने बताया है कि ये जो मूल प्रवृत्तियां होती हैं जन्मजात होती हैं, सभी प्राणियों में पाई जाती हैं और इनको खत्म नहीं किया जा सकता। मैकडूगल ने 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई हैं। ऑप्शन पे आ जाते हैं। ए, यह केवल चूहों तथा बिल्लियों में पाई जाती हैं। बी, केवल इंसानों में। सी, सभी प्राणियों में तथा जन्मजात व प्रकृति होती हैं। या डी, केवल कलाकारों में। अब तो आप इसका आंसर समझ ही गए होंगे। सी, यह सभी प्राणियों में जन्मजात और प्रकृति होती हैं। The right to free and the compulsory education for children between age group of 16 to 14 has been included in the Indian Constitution as। भारतीय संविधान में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार निम्न में से किस में शामिल है? आर्टिकल 15, बी आर्टिकल 26, सी आर्टिकल 45 या डी आर्टिकल 21A। आंसर इज डी आर्टिकल 21A। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का जो अधिकार दिया गया है वो आर्टिकल 51 में है, 51A में है। अगर बात करें हम आर्टिकल 15 की, तो आर्टिकल 15 कहता है कि किसी भी राज्य के सारे नागरिक, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो, किसी भी वंश से हो, उनको उसके आधार पर, उनके वंश, जाति, धर्म के आधार पर उनसे किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं कर सकते। आर्टिकल 26 कहता है कि सभी धर्मों को धार्मिक कार्य करने की पूरी स्वतंत्रता है। और आर्टिकल 46 संबंधित है 6 साल से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखरेख और उनकी शिक्षा उपलब्ध कराने से। Kreshmer has classified the person in one of the following main type। क्रैशमर ने व्यक्ति को निम्न में से किन प्रमुख प्रकारों में वर्गीकृत किया है? ए, एथलेटिक, बी एस्थेटिक, सी पिकनिक या डी ऑल ऑफ दीज। द आंसर इज डी, इनमें से सभी प्रकार। तो इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। एथलेटिक कौन होते हैं? एथलेटिक वो होते हैं जो बहुत ही हष्ट-पुष्ट टाइप के लोग होते हैं, जिनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा होता है और वो बहुत ही अच्छी तरीके से कहीं भी समायोजन कर लेते हैं। एस्थेनिक की बात करते हैं तो ये लंबे, दुबले, पतले टाइप के लोग होते हैं और ये दूसरों की आलोचना करना बड़ा पसंद करते हैं। पिकनिक पिकनिक पर्सनैलिटी की बात करें तो ये कैसे होते हैं? ये छोटे से, गोल-मटोल से, नाटे से, चुबी-चुबी टाइप के लोग होते हैं। पर्पस ऑफ टीईटी इज मेजर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग। टीईटी का उद्देश्य निम्न में से किसका मापन है? ए, एप्टीट्यूड अभिक्षमता का, बी इंटेलिजेंट बौद्धिक क्षमता का, सी एटीट्यूड अभिवृत्ति का या डी वैल्यू मूल्य का। द आंसर इज ए, एप्टीट्यूड। टीईटी मेजर करता है किसी भी विशिष्ट योग्यता या विशिष्ट क्षमता को। कंसोलिडेशन थ्योरी एक्सप्लेन विच ऑफ द फॉलोइंग। संगणन का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? ए, मेमोरी, बी लर्निंग, सी मोटिवेशन या डी क्रिएटिविटी। द आंसर इज ए, मेमोरी। Who has given the concept of educational content for backward children? A, Chanel, B, Gordon, C, Burton Hall या D, Cyril Burt। तो पिछड़े बालकों के लिए शैक्षिक उपलब्धि की अवधारणा किसने दी है? द आंसर इज डी, सिरिल बर्ट ने बताया कि जिनका आईक्यू लेवल 85 से कम होता है उनको हम पिछड़ा वर्ग के बालकों में रखते हैं। Which of the among the following is different from characteristics of a good test? निम्न में से कौन सा एक उत्तम टेस्ट की विशेषताओं में भिन्न है? ए, वैलिडिटी या वैधता, बी रिलायबिलिटी या विश्वसनीयता, सी ऑब्जेक्टिविटी या वस्तुनिष्ठता या डी एप्टीट्यूड अभिक्षमता।
देखिए, किसी भी टेस्ट को करने के लिए उसकी वैलिडिटी, रिलायबिलिटी और ऑब्जेक्टिविटी का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आंसर है आपका डी, एप्टीट्यूड। तो वैलिडिटी का थोड़ा-सा हम समझ लेते हैं, वैलिडिटी होती क्या है? वैलिडिटी का मतलब है कि टेस्ट जिस एम को मेज़र करने के लिए बनाया गया है, वो टेस्ट उस जो हमारा एम है, उसको मेज़र कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर वो उसको मेज़र कर रहा है, इट मीन वो टेस्ट वैलिड है। रिलायबिलिटी की बात करते हैं, तो रिलायबिलिटी का मतलब ये होता है टेस्ट अलग-अलग टाइम में अलग-अलग लोगों पर अगर करा जा रहा है, तो उसके जो रिज़ल्ट आ रहे हैं, वो लगभग एक से आ रहे हैं। और ऑब्जेक्टिविटी, जो टेस्ट की ऑब्जेक्टिव है वो एक ही होता है। ये किसी के भी मन से या टेस्ट लेने वाले के मन से वो उसमें वेरिएशन नहीं हो सकता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस? निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है? ए टू फैक्टर थ्योरी, बी यूनिफैक्टर थ्योरी, सी थ्योरी ऑफ रिग्रेशन या डी मल्टी फैक्टर थ्योरी। द आंसर इज सी, टू फैक्टर थ्योरी, यूनिफैक्टर थ्योरी और मल्टी फैक्टर थ्योरी। ये तीनों ही बुद्धि से रिलेटेड है, जिसमें से कि टू फैक्टर थ्योरी दी है स्पेयरमैन ने, यूनिफैक्टर थ्योरी बिने एंड द मल्टी फैक्टर थ्योरी थॉर्नडाइक ने। थ्योरी ऑफ रिग्रेशन का मतलब ये होता है, जो पहले तो हम समझ लेते हैं कि थ्योरी ऑफ रिग्रेशन दी है सोरेनसन ने, और इन्होंने इसमें बताया है कि सभी माता पिता, कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चों में माता पिता के बिल्कुल विपरीत गुण आ जाते हैं। जैसे कि अगर पेरेंट्स बहुत बुद्धिमान है तो हो सकता है कि उनके बच्चे उतने आईक्यू लेवल के ना हो, या फिर अगर पेरेंट्स का आईक्यू लेवल बहुत कम है तो ये भी हो सकता है कि बच्चा बुद्धिमान हो। तो इसको कहते हैं हम थ्योरी ऑफ रिग्रेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डेक्टलेस ग्लैंड्स? निम्नलिखित में से अंतस्रावी ग्रंथि कौन सी नहीं है? पिट्यूटरी ग्लैंड्स, एडर्नल ग्लैंड्स, स्लेवरी ग्लैंड्स या फिर थायराइड ग्लैंड्स। द आंसर इज सी, स्लेवरी ग्लैंड्स। According to Piaget, the second stage of cognitive development is, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज या कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। द आंसर इज सी, प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्याजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की 4 अवस्थाएं बताई हैं, जिसमें हमारा पहला है सेंसरी मोटर स्टेज, जो कि होता है जन्म से 2 वर्ष तक। सेकंड स्टेज है प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कि होता है 2 वर्ष से 7 वर्ष तक। तीसरा बताया है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो कि होता है 7 से 11 वर्ष तक। और चौथा है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो कि होता है 11 वर्ष से 15 वर्ष तक। Which of the following is the most subjective method of educational psychology? निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान का सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? ए एक्सट्रोस्पेक्शनल, बी इंट्रोस्पेक्शन, सी ऑब्जर्वेशन या डी एक्सपेरिमेंटेशन। द आंसर इज बी इंट्रोपेक्शन। ए एक्सट्रोपेक्शन, बी ऑब्जर्व सी ऑब्जर्वेशन और डी एक्सपेरिमेंटेशन। ये तीनों व्यक्तिनिष्ठ विधि नहीं है, और इसमें से इंट्रोपेक्शन जो है एक सब्जेक्टिव मेथड एजुकेशन साइकोलॉजी है। अल्बर्ट बंटूरा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए बिहेवियरल थ्योरी से, बी सोशल लर्निंग थ्योरी से, सी कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी से या डी साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट से। द आंसर इज बी सोशल लर्निंग थ्योरी। अल्बर्ट बंटूरा सोशल लर्निंग थ्योरी से रिलेटेड है। और अगर हम औरों की बात करें तो बिहेवियर थ्योरी से रिलेटेड है मिस्टर थॉर्नडाइक। कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी की बात करें तो है जीन पियाजे, और साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट की बात करें तो फ्रायड। प्लेट्यू इन लर्निंग कर्व इज कॉज ड्यू टू, अधिगम में पठार निम्न में से किस कारण बनता है? ए मोटिवेशन, बी मैचुरेशन, बी सी फटीग या डी इंटरेस्ट। द आंसर सी फटीग।
तो अधिगम में जो पठार होता है वो फटीग थकान की वजह से होता है। जब कोई बच्चा कोई काम करता जाता है तो वो थकने की वजह से क्या होता है, उसमें प्लेट्यू आ जाता है। जो लर्निंग कर्व होता है वो लर्निंग कर्व खत्म होके एक प्लेन लाइन पठार आ जाता है। मिरर ड्राइंग टेस्ट इज यूज टू मेजर, दर्पण चित्र परीक्षण किसे मापन हेतु प्रयुक्त होता है? ए ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, अधिगम अंतरण के, बी रेट ऑफ लर्निंग अधिगम की गति को, सी क्रिएटिविटी सृजनात्मकता को, या डी इंटरेस्ट अभिरुचि को। द आंसर इज ए ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। क्लाउड पिक्चर टेस्ट इज यूज टू मेजर विच ऑफ द फॉलोइंग, क्लाउड पिक्चर टेस्ट निम्नलिखित में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है? ए पर्सनैलिटी, बी इंटेलिजेंस, सी एप्टीट्यूड, या डी इंटरेस्ट। आंसर इज ए पर्सनैलिटी। Which of the factor influencing physical development in the following? निम्न में से शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? Environment, heredity, sport and exercises, and all of these. The answer is D. All of these. शारीरिक विकास को ये सारी चीजें प्रभावित करती हैं। इन्वायरमेंट भी करता है, हेरिडिटी भी करती है, स्पोर्ट एंड एक्सरसाइज भी करती है, पौष्टिक भोजन की कमी हो वो भी करती है। Who describe reflective thinking from the following? विचारात्मक चिंतन की चर्चा इनमें से किसने की है? रॉस, ड्वीवी, वुडवर्थ या ड्रेवर? The answer is B. ड्वीवी. Which is not included in the level of inductive reasoning? आगमनात्मक तर्क के स्तरों में कौन शामिल नहीं है? ए एक्सपेरिमेंट, बी ऑब्जर्वेशन, सी जनरलाइजेशन, या डी इमेजिनेशन? आंसर इज डी इमेजिनेशन। फेलियर इन रिटेंशन एंड रिकॉल ऑफ लर्न कंटेन इज, सीखी गई बात को धारण और पुनः स्मरण करने में असफल होना, यानी कि हमने प्रीवियस में कुछ सीख लिया और अब हमें वो याद ही नहीं आ रहा, इसको हम क्या कहते हैं? मेमोरी, फॉरगेटिंग, रिटेंशन या थिंकिंग? द आंसर इज बी फॉरगेटिंग। जब हम पास में कुछ सीखते हैं और फिर हमें वो याद नहीं आता तो हम क्या कहते हैं? फॉरगेटिंग। 5-year-old Mohan has mental age of 8. What is his IQ? 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है। उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है? 160, B 150, C 140 या D 135? The answer is A 160. Which IQ range is called trainable IQ level of mentally retarded children? इनमें से कौन सा आईक्यू स्तर मंदबुद्धि बालकों का प्रशिक्षण योग्य आईक्यू स्तर कहलाता है? 50 to 69, 70 to 79, 36 to 49 या 30 below 35? The answer is C 36 to 49. Rorschach ink blot test is used to measure which of the following? Rorschach ink blot टेस्ट का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? ए इंटेलिजेंस, बी पर्सनालिटी, सी इंटरेस्ट या डी एप्टीट्यूड? आंसर इज बी रोशा इंक ब्लॉट टेस्ट पर्सनालिटी मेजरमेंट के लिए यूज किया जाता है। इट इज नॉट द कॉज ऑफ फॉरगेटिंग, यह विस्मृति का कारण नहीं है। डिजायर टू रिमेम्बर, स्मरण करने की इच्छा, अंडर लर्निंग, सीखने की कमी, या सी मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, मानसिक द्वंद, या डी डिफेक्टिव मेथड ऑफ रिमेम्बरिंग, सीखने की दोषपूर्ण विधि? द आंसर इज ए डिजायर टू रिमेम्बर। सीखने की कमी, मानसिक द्वंद और सीखने की दोषपूर्ण विधियां, ये तीनों ही विस्मृति का कारण हो सकती हैं। The science which deals with the method of collecting, classifying, presenting, comparing, interpreting numeric data is called. वह विज्ञान जो संख्यात्मक पदार्थ को एकत्र करने, विभाजित करने, प्रस्तुत करने, तुलना करने और व्याख्या करने की विधि से संबंधित है, उसे क्या कहते हैं? The answer is B.
geometry. Find the odd one out. 16PF, TAT, Raven's test, and draw a man test. The answer is C, Raven's test. रेवन टेस्ट अलग क्यों है? क्योंकि ये एक इंटेलिजेंट टेस्ट है। उसके अलावा 16PF, TAT, ड्रॉ ए मैन टेस्ट, ये तीनों ही पर्सनैलिटी टेस्ट है। Who has propounded the theory of insight? सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? A. Gestalt psychologist, B. Thorndike, the answer is A. Gestalt psychologist. According to McDougall, even every instinct is associated with. McDougall के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंध होता है। A. Emotions, B. Sensations, C. Cognitions या D. Thinking. Answer is A. Emotions. Giving meaning to sensations on the basis of past experience is called. पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है। Perception, sensation, motivation या imagination. The answer is A. Perception. मतलब पूर्व अनुभव के आधार पर, मतलब जैसे कि अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप वीडियो देख रहे हैं, सडनली आपको किसी ने आवाज दी, तो आप उसके हिसाब से रिएक्ट करोगे, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि आप उसको डांटोगे, कहोगे भाई मैं पढ़ रहा हूँ ना, और मम्मी पापा कहेंगे तो आप तुरंत उठ के जाओगे। तो कैसे ये हुआ? पूर्व अनुभव के आधार पर आपने पहचान लिया कि कौन आपको आवाज दे रहा है। तो यहीं पर आज की वीडियो खत्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।